आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा अर्थ है, अर्थ के लिए अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास लेके ऑब्जर्व करते हैं अराउंड अर्थ सरफेस, तो वो क्या करता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब अर्थ सरफेस की चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, बट अर्थ हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो समझो हमारा ये अर्थ है। अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट करेगी, तो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है, ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। ये हमारा जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ एक्सिस है, उसी पे अर्थ की स्पिनिंग हो रही है इस टाइप से। अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। अब जो अर्थ के कोर में है, अर्थ के कोर में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो लिक्विड स्टेट में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पे अर्थ के सेंटर पे। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस। सो एट दैट हाई टेम्परेचर जो अर्थ के कोर में मेटल है या अर्थ के कोर में जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो सभी मूव करते हैं, बिकॉज़ अर्थ इज स्पिनिंग और ये लिक्विड स्टेट में है। तो जब ये अर्थ स्पिन करेगा तो ये भी क्या करते हैं, ये चार्जेस मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ विच अर्थ के पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। मतलब अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड आता है। अगर हम मैग्नेटिक नीडल लेके ऑब्जर्व करते हैं अराउंड अर्थ सरफेस, तो मैग्नेटिक नीडल डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एंगल का डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब अर्थ के चारों तरफ ही एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलपमेंट। अब हम मेन उसी मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब किसी भी लोकेशन पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही सब स्टडी करेंगे। जो अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ऐसा जरूर नहीं, मतलब इस पे ऐसा कुछ बहुत मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया कहाँ, या अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट है या बार मैग्नेट जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस, नॉर्थ साउथ के अबाउट वो घूमते रहता है। और अर्थ के कोर में जो मेटालिक स्टेट में, जो लिक्विड स्टेट में मेटल्स और वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो वो सभी क्या है, एट हाई टेम्परेचर वो चार्ज के फॉर्म में होंगे। तो ये समझो ऐसा ही होगा जैसे चार्ज मूव कर रहा है, बिकॉज़ अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस, और उसके सेंटर वाला जो आयंस है वो भी स्पिन करेंगे। और आयंस क्यों है, बिकॉज़ एट हाई टेम्परेचर वो मॉलिक्यूल ब्रेक करके आयंस के फॉर्म में रहते हैं। सो व्हेन द अर्थ इज स्पिनिंग, इवन दो चार्ज आयंस आर मूविंग, और जैसे वो चार्ज आयन मूव करेंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। तो ऐसा हम मानते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट स्पिनिंग ऑफ अर्थ, ये जो मेटालिक स्टेट में है ये घूम रहा है, जिसकी वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। अब अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो इस टाइप से जाती हैं। मतलब जो ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, अगर मैग्नेटिक नीडल लेके अराउंड अर्थ ऑब्जर्व करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इस टाइप से आती हैं। दिस वे, मतलब यहां से इस टाइप से लाइंस जाती हैं, मैग्नेटिक लाइंस। सो इनसाइड अर्थ इफ यू आर कंसीडरिंग एज अ बार मैग्नेट, हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के जैसा उसको कंसीडर करते हैं, तो लाइंस इस टाइप से जनरेट हो रही है। मतलब ये साइड में नॉर्थ पोल है, तो इधर से लाइंस निकलती हैं यहां से। सो इन अ बार मैग्नेट लाइंस आर जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एक्सेप्टेड बाय साउथ, इधर लाइंस जाके एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो अर्थ के फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां से लाइंस जनरेट कर रहा है वो, मतलब ये जो अर्थ का फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो ये साइड में है, और अर्थ का साउथ पोल ये साइड। मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अर्थ का साउथ पोल है, जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है, जो अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट जैसा एज्यूम करते हैं। सो नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अर्थ का साउथ पोल है, एंड जियोग्राफिकल साउथ की तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल। अब ये ऐसा किसी ने देखा ना, ये मैग्नेटिक लाइंस के बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक नीडल लेके इस अर्थ के अराउंड ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होता है, तो shows the direction of magnetic lines, तो magnetic lines इस टाइप से जा रही हैं। So for a bar magnet, lines are generated by north pole and accepted by south pole, इस टाइप से लाइंस गई, यहाँ पे भी ऐसे जा रही हैं। It means मैग्नेट, मतलब जो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ इंक्लाइंड है, और अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो ये इस टाइप से लाइंस का ऑब्जर्वेशन होता है। हाँ, हाँ क्या क्या, अच्छा ठीक है। तो ये जो अर्थ का, अब ऐसे क्यों है कि एग्जैक्टली नॉर्थ पे क्यों नहीं, तो ये तो अर्थ की प्रॉपर्टी है ना, अर्थ जैसे जैसे घूमते रहता है, टाइम के साथ ये एंगल चेंज होता रहता है। मतलब ये जो एंगल है ना, ऐसा अभी प्रेजेंट में यहाँ पे है, मतलब ये जो इंक्लाइनेशन है दैट इज अबाउट 11.5 डिग्री। मतलब समझो ये हमारा अर्थ है, अरे यार ये मेरा मार्कर, दिस इज द अर्थ। तो जो अर्थ का बार मैग्नेट, यहाँ पे अर्थ के कोर में हम जो बार मैग्नेट एज्यूम करते हैं, हियर इज द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, हियर जियोग्राफिकल साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा जियोग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो इनका जो इंक्लाइनेशन है दैट इज अराउंड 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री का इंक्लाइनेशन है बिटवीन
जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, ये हमारा जो लाइन जाएगी ना, द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज द मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस मैग्नेटिक एक्सिस में और इसमें एंगल 11.5 डिग्री का है। अब ये 11.5 डिग्री क्यों है, ऐसा है क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बहुत बहुत हजारों सालों बाद, 2000 साल बाद ये बदल भी सकता है, बिकॉज जैसे जैसे अर्थ की प्रॉपर्टी, मतलब अर्थ का रोटेशन की वजह से ये मैग्नेट थोड़ा थोड़ा खिसक भी सकता है, मतलब ये एंगल चेंज भी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं कि 11.5 ही रहेगा, वो 11.3 या 11.5 से बढ़ भी सकता है, तो मतलब दैट एंगल कैन चेंज। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें इसका इंक्लाइनेशन कितना है, 11.5 डिग्री का। So this magnet is inclined by 11.5 from its geographical axis. Geographical axis वो लाइन है, the line about which Earth is spinning, and magnetic axis ये लाइन। तो ये हमारा जो नॉर्थ साउथ वाला लाइन है, this is what geographical axis. Geographical axis, और जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल से लाइन जाती है, that is magnetic axis. Magnetic axis, line passing through magnetic north and south pole, that is magnetic axis, and the line about which Earth is spinning, जिस लाइन पे अर्थ घूम रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, that is the geographical axis. तो हमारा ये geographical axis है, मतलब geographical axis नॉर्थ साउथ है, और ये इक्वेटर मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, magnetic axis, the line which is passing through magnetic north and south pole. अब लाइंस को जरा ऑब्जर्व करो, ये जो लाइंस यहाँ से जनरेट हो रही हैं, ये वापस मतलब नॉर्थ से, अर्थ के नॉर्थ पोल से जो लाइन जनरेट हो रही है वो वापस साउथ पोल पे जाती है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अर्थ सरफेस के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलते रहता है। मतलब ये जैसे जैसे जाएंगे ना, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे, फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, उस मैग्नेटिक लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो जो टेंजेंट लाइन डायरेक्शन शो करती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अर्थ सरफेस पे अगर ऑब्जर्व करोगे ना मैग्नेटिक नीडल लेके, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वो डिफरेंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ शो करता है, और उसका डायरेक्शन भी बदलते रहता है। इस टाइप से जा रहा है तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट वो जो मैग्नेटिक नीडल होगा ना, वो डिफरेंट डिप शो करेगा, एंगल ऑफ डिप शो करता है, मतलब अलग जगह पे एंगल ऑफ डिप डिफरेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इट चेंजेस फ्रॉम लोकेशन पॉइंट टू पॉइंट। तो इस सरफेस के अराउंड डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट, जैसे देखो यहाँ पे अलग डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे अलग, ये घूम रहा है, टर्न कर रहा है। मैग्नेटिक लाइन से स्ट्रेट तो है नहीं कि जो एक ही डायरेक्शन शो करेगी, ये सर्कुलर लाइंस हैं, तो डिफरेंट पॉइंट पे वो डिफरेंट एंगल शो करता है। अब उसको स्टडी करने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा दो चीज कंफर्म, जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, द लाइन अबाउट व्हिच अर्थ इज स्पिनिंग, दैट इज जियोग्राफिकल एक्सिस, एंड द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। ये एंगल कितना होता है, 11.5 डिग्री, कभी-कभी बुक में 11.3 डिग्री भी दिया रहता है। अब कुछ और मैं तुमको ये इसको वही दूंगा ना, तुम अभी लिख लोगे। हेलो, तो चलो अभी नोट मत कर, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अब ये हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। अब कुछ टर्म्स हम स्टडी करेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? जियोग्राफिकल एक्सिस इज व्हाट, लाइन अबाउट व्हिच अर्थ इज स्पिनिंग, एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन एक एक्सिस क्या होता है, एक लाइन होता है, बट मेरिडियन इज अ प्लेन। अगर मेरिडियन की बात करते हैं तो इट इज अ प्लेन, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। सो जियोग्राफिकल मेरिडियन मतलब एक ऐसा प्लेन, द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस। अब समझो हमारा ये अर्थ है, तो ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये नॉर्थ साउथ पोल जिस पे अर्थ घूम रहा है, दैट इज व्हाट जियोग्राफिकल एक्सिस, और ये मैग्नेट वाला नॉर्थ साउथ पोल, द मैग्नेटिक एक्सिस। So geographical meridian and magnetic meridian, it is a plane which is passing through. Geographical meridian एक plane है जो north south से pass कर रहा है, and magnetic meridian is a plane which is passing through magnetic north south pole. इस magnetic north south pole से जो plane pass करेगा that is magnetic meridian, और geographical north south pole से जो plane pass करेगा that is geographical meridian। मतलब अगर यहाँ से कोई plane pass करता है इस टाइप से, ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा मैं plane बना रहा हूँ, ये अगर plane pass कर रहा है, the plane geographical meridian is what, it is a plane which is passing through, ये plane है। अब 3 डायमेंशन में समझो, ऐसा जैसा मैंने हाथ रखा हुआ है, so this is what the plane which is passing through geographical north and south pole। तो जब geographical north south pole से कोई plane pass करता है तो that is what geographical meridian। magnetic meridian plane which is passing through magnetic axis। तो अगर magnetic axis से भी कोई plane pass करता है, यहाँ से भी कोई plane pass कर रहा है, plane मतलब एक surface, ठीक है,
अब ऐसा यहाँ पे बना लो, या थोड़ा 3D है तो इसको ऐसे समझना। क्लियर? सो द प्लेन, जो प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस से जाएगा, द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एंड द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस, plane passing through geographical axis is geographical meridian and plane passing through magnetic axis। plane मतलब वो हवाई जहाज नहीं, plane मतलब एक सरफेस, plane passing through magnetic axis। so plane passing through magnetic axis is what magnetic meridian and plane passing through geographical axis is geographical meridian। एक प्लेन यहां से जाएगा और एक प्लेन ऐसा जाएगा। तो जो प्लेन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से पास करता है दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एंड द प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, क्या लगता है कि ऐसा दो ही प्लेन हो सकता है, एक प्लेन यहाँ से पास करेगा और एक प्लेन यहाँ से। वो हमेशा ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन, उनको लगता है कि ऐसे बस दो प्लेन होते हैं, एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और एक ही एक ज्योग्राफिकल प्लेन होता है और एक ही मैग्नेटिक प्लेन होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। तुम किसी भी पॉइंट से, जैसे मान हाँ कोई भी पॉइंट, जैसे ये हमारा ऐसा है, ये हमारा मैग्नेट, मतलब समझो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है और एक मैग्नेटिक एक्सिस है। तो तुम अगर मान लो यहाँ पे हो, ठीक है, तो यहाँ से भी एक प्लेन पास कर जाएगा, जो इस जगह पे तुम हो, तो यहाँ से भी एक प्लेन पास करा सकते हो ना, जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करे, और एक प्लेन ऐसे भी पास कर सकता है। क्लियर? तुम यहाँ पे होते हो तो भी एक प्लेन इधर से पास करा सकते हो, एक प्लेन यहाँ से पास करा सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचने का कि बस ऐसे दो प्लेन्स है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं। तुम यहाँ पे हो तो ठीक है, एक अब ये अलग डायग्राम, इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब समझो ये दोनों प्लेन्स हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारा ये अब इस पॉइंट पे है, कोई बंदा यहाँ पे है, ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ के इस लोकेशन पे, तो ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ऐसे दो पॉइंट नहीं होते, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट प्लेन्स का कॉम्बिनेशन बनता है। क्लियर? मान लो मैं और ऐसे पॉइंट्स बदल देता हूँ, ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये हमारा वो इक्वेटर वाली लाइन। तो अब मान लो कोई बंदा यहाँ पे है इस पॉइंट पे, और कोई इस पॉइंट पे, तो भी चलेगा। यहाँ पे हो तो ठीक है, एक प्लेन पास करा दो। अब मैं पूरा प्लेन नहीं बना रहा हूँ, अदरवाइज डायग्राम, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ समझो एक प्लेन है, तो एक प्लेन है जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास कर रहा है और एक प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है। इस पॉइंट के लिए भी एक प्लेन होगा जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करा दो, एक प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से। तो ऐसे दो पॉइंट्स नहीं होते, या ऐसे दो प्लेन्स नहीं होते, देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स। तुम अर्थ के कहीं पे भी किसी लोकेशन पे खड़े हो, वहां उस जगह से दो प्लेन्स पास कराओ, एक प्लेन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से जाना चाहिए, एक प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से जाएगा दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एंड द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? तो ऐसा मत सोचना स्टूडेंट्स, क्या वो याद कर लेते हैं, उनको लगता है बस दो ही प्लेन होता है, एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ जाएगा, एक मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। ठीक है, तुम्हारा पोजीशन बदलेगा तो प्लेन का एंगल भी बदल जाएगा ना, तुम कहीं पे भी खड़े हो सकते हो, उसके अकॉर्डिंग प्लेन पास कर सकते हो, क्योंकि वो लाइन तो हर जगह तुम एंगल चेंज होता जाएगा। तो जब तुम अर्थ के किसी भी लोकेशन पे होते हो, अर्थ पे कहीं पे भी होते हो, वहां से तुम दो प्लेन्स पास करा सकते हो, द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल एंड द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल। तो दोनों दो मेरिडियन मिलेंगे। हाँ, ये है कि अलग अलग लोकेशन पे उन प्लेन्स के बीच का एंगल बदल जाता है, ये जो प्लेन्स होते हैं ना इनके बीच का एंगल बदलते रहता है। तो हाँ, इसका मैं तुमको भेज दूंगा ना। अब दो टर्म हमने डिस्कस किया, एक्सिस और मेरिडियन। एक्सिस इज द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल। Meridian is a plane which is passing through geographical north south pole and magnetic north south pole. Next up, equator. अब इक्वेटर में भी दो होगा, जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक। जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक सब दो है, दो एक्सिस था, दो मेरिडियन और दो इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। सो इक्वेटर इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, इट इज अ सर्कल above earth surface which is perpendicular to geographical and magnetic axis।
जो भी एक्सिस रहेगा उसके परपेंडिकुलर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब देखो बहुत आसान है, ये हमारा अर्थ है, दोनों अलग अलग डायग्राम में मैं बना दूं। ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। अरे यार हाँ ये थोड़ा सा ये सेंटर से नहीं जा रहा है ना, ये ऐसे जाएगा। ठीक है चलो, ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ और ये हमारा मैग्नेटिक साउथ एंड नॉर्थ। सो इक्वेटर इज अ सर्कल, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो अर्थ सरफेस के ऊपर which is perpendicular to geographical axis and magnetic axis, geographical axis and magnetic। तो देखो यहाँ पे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, ये एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करोगे जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब अर्थ को बीच से काटेगा वो ऐसे ही। हाँ इसीलिए इक्वेटर बोलते हैं, मतलब अर्थ को इक्वली डिवाइड कर रहा है ये सर्कल। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया इट डिवाइड दैट अर्थ इक्वली। वैसे मैग्नेटिक तो इस पे भी 90 डिग्री पे इसका ऐसे होगा। हाँ बोलो। हाँ नहीं एक पॉइंट इक्वेटर देखो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे तुम होते हो ना, वो नहीं इधर मैंने इसलिए बनाया जिससे ये डायग्राम क्लियर है। ये मैंने अर्थ ऐसे तो मैं एक में ही बना सकता हूँ ना, लेकिन ये अर्थ का मैंने अर्थ का मतलब जो जियोग्राफिकल इक्वेटर अलग से शो किया इसका, जिससे वो क्लियर रहे कि इट इज अ सर्कल। तो दोनों इक्वेटर ऐसे ही बना दो ना, तब उसमें क्या है। अगर दोनों साथ में बनाना चाहते हो तो भी क्या टेंशन है। एक ऐसा जाएगा जो अर्थ को कट, मतलब एक अर्थ को कट कर रहा है और दूसरा मैग्नेट को कट कर रहा है इक्वली। हाँ लेकिन ये क्या है अलग अलग लोकेशन पे ये कहीं बदलते नहीं। जैसे मेरिडियन क्या होता है कि कहीं पे भी तुम खड़े होकर मेरिडियन बना सकते हो, लेकिन इक्वेटर अपना फिक्स है, इक्वेटर एक ही जगह होगा। जैसे जो मैग्नेट को इक्वली डिवाइड कर रहा है और जो जियोग्राफिकल एक्सिस को इक्वली डिवाइड कर रहा है। अब तुम यहाँ पे खड़े होकर इक्वेटर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे इक्वेटर नहीं ड्रॉ कर सकते। क्लियर। ठीक है इक्वेटर इसको इक्वली डिवाइड करना चाहिए। ये हमारा अर्थ को मतलब जियोग्राफिकल एक्सिस को इक्वली डिवाइड कर रहा है और ये मैग्नेटिक एक्सिस को इक्वली डिवाइड कर रहा है। सो दीस टू आर द इक्वेटर। तो इक्वेटर इज द सर्कल ऑफ अर्थ सरफेस व्हिच इज परपेंडिकुलर, इट इज द सर्कल ऑफ अर्थ सरफेस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मैंने केवल एक्सिस लिखा है, मतलब समझ जाना जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जियोग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर। सो द circle which is perpendicular to geographical axis, that is geographical equator, and the circle which is perpendicular to magnetic axis is magnetic equator। यहाँ पे मैंने एक ही डायग्राम में दोनों इक्वेटर्स को शो कर दिया है। तो तीन टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया, एक्सिस, मेरिडियन एंड इक्वेटर। एक्सिस इज द लाइन which is passing through geographical north south pole and magnetic north south pole। मेरिडियन इज द प्लेन which is passing through geographical north south pole and magnetic north south pole। और प्लेन कहीं पे भी तुम किसी भी लोकेशन पे खड़े होते हो वहां से तुम दोनों प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, जियोग्राफिकल मेरिडियन भी ड्रॉ कर सकते हो और मैग्नेटिक मेरिडियन भी। एंड इक्वेटर, इक्वेटर इज द सर्कल ऑफ अर्थ सरफेस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सिस। तो जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल जियोग्राफिकल इक्वेटर शो करेगा, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल मैग्नेटिक इक्वेटर शो कर रहा है। ठीक है। अब इन सब की जरूरत हमको कहां पे पड़ती है, जब हम स्टडी करते हैं एंगल्स को, मैग्नेटिक फील्ड के एंगल को। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दो पॉइंट्स होते हैं। जैसे मेरिडियन थे ना, तो यहाँ पे इस मेरिडियन में दो पॉइंट्स होते हैं, आइसोगोनिक पॉइंट्स एंड एगोनिक आर्गोनिक पॉइंट्स। बता ना भाई, मतलब बताऊंगा ना मैं, नाम से मतलब तो नहीं समझ में आएगा। सो देयर आर टू पॉइंट। अच्छा यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट आइसो पहले एगोनिक पॉइंट्स। हाँ ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम दो पॉइंट्स स्टडी करेंगे। पहला एगोनिक पॉइंट्स, जैसे हमारा अर्थ है, दिस द अर्थ, दिस जियोग्राफिकल एक्सिस, दिस द मैग्नेटिक एक्सिस। अब सपोज करो मैं एकदम अर्थ सरफेस के पॉइंट पे होता हूं यहाँ पे, तो तुम यहां से अगर एक प्लेन पास कराओगे तो वो प्लेन जानते हो दोनों से पास कर जाएगा। इस
अगर यहाँ पे हम एग्जैक्टली उस सर्कल एज्यूम करो, ये है तो पूरा स्फीयर, लेकिन तुम सर्कल पे यहाँ पे कोई पॉइंट पे हो, तो यहाँ से अगर प्लेन पास कराते हो तो वो प्लेन दोनों को क्रॉस करते हुए जाएगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस को भी और मैग्नेटिक एक्सिस को भी। क्लियर? मतलब समझो एक बॉल है, बॉल को एकदम बीचों बीच कट कर दिया एकदम सेंटर से, ठीक है? तो इस पॉइंट पे अगर हम होते हैं तो इस पॉइंट से अगर प्लेन पास कराएंगे तो जो प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करेगा वही प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से भी पास करेगा। यहां पे भी होते हो तो वो सभी, मतलब समझो अर्थ एक बॉल है, बॉल को एकदम बीच से जो डिवाइडर है उसका, उस पे कहीं इस पॉइंट पे होते हो, एक प्लेन पास कराओ, जो प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करेगा वो प्लेन आगे जाके मैग्नेटिक एक्सिस से भी तो पास कर जाएगा। So at this point also the plane which is passing through geographic, मतलब geographical मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक ही साथ हैं, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। At this point the plane which is passing through geographical, ये जो प्लेन इससे पास करेगा तो आगे जाके इससे भी तो पास कर जाएगा, मतलब the plane which is passing through geographical axis आगे जाके वो मैग्नेटिक एक्सिस से भी पास कर रहा है। यहाँ पे अगर होते हो, मैं लाइन से ड्रॉ करूँ, मैं पूरा प्लेन ड्रॉ करूंगा तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये जो लाइन में ड्रॉ करूँ समझो एक प्लेन है, जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस जाएगा आगे बढ़ के वो प्लेन इसको भी कट कर, मतलब इस मैग्नेटिक एक्सिस पे भी प्लेन होगा वो। तो मैं दो लाइंस हैं, एक बॉल है, बॉल को बीच से कट करो, तो जब एक चक्कू लेके बॉल को बीच से कट करोगे तो वो जो लाइन, वो जो चक्कू है, वो जो तुम्हारा ब्लेड है उससे जिससे तुम कट कर रहे हो, वो ब्लेड ही समझो मेरिडियन है, तो वो दोनों एक्सिस पे जाएगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस पे भी जाएगा और मैग्नेटिक एक्सिस पे भी जाएगा। तो ऐसे नहीं, हर ऐसे कोई पॉइंट नहीं होता, हर जगह से हम दोनों पे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। अब तुम यहाँ पे आते हो, फिर से तुम अगर यहाँ से भी कट करोगे, एक ही बात है, चाहे यहाँ से कट करो यहाँ से, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिससे अगर तुम कट करते हो उस बॉल को तो दोनों लाइन साथ में कट हो जाती है, मतलब ये इस लाइन से भी पास करेगा और इस लाइन से भी पास करेगा। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एगोनिक पॉइंट्स। Point at which the angle between geographical meridian and magnetic meridian is 0। जिस पॉइंट पे geographical meridian और magnetic meridian के बीच का एंगल 0 तो इसको हम एगोनिक पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब एक ही प्लेन दोनों काम कर दे रहा है, एक ही प्लेन है जो geographical meridian में भी जा रहा है और एक वही प्लेन आगे पास हो जा रहा है किससे, मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो मतलब वो एक ही प्लेन है तो उनके बीच में एंगल 0 है। पॉइंट एट विच एंगल बिटवीन geographical meridian and magnetic meridian is 0। जिन पॉइंट्स से अगर हम प्लेन पास कराते हैं तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल अगर 0 हो जाता है तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, एगोनिक पॉइंट्स। दूसरे होते हैं आइसोगोनिक पॉइंट्स। आइसोगोनिक पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए एंगल्स मैच करें, मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल मैच करना चाहिए। पॉइंट एट विच द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज इक्वल। पॉइंट्स एट विच एंगल जब इक्वल होते हैं तो आइसो क्या इंडिकेट करता है, इक्वल। तो अगर आइसोगोनिक बोल रहा है इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स जिन पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल सेम है, और एगोनिक पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे एंगल 0 है। तो पॉइंट्स एट विच between, यार मेरा मार्कर ठीक चल नहीं रहा, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज इक्वल। ऐसे पॉइंट्स जहां पे, अब देखो कैसे दिखाता हूं मैं, जैसे मान लो अपना ये अर्थ है, ठीक है, ये उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ये हमारा जो मैग्नेटिक एक्सिस। मान लो मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों प्लेन पास कराओ, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन पास कराओ, एक मैग्नेटिक मेरिडियन पास कराओ, एंड सपोज इट इज मेकिंग 30 डिग्री, थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट इधर खिसकेगा ना वो थीटा चेंज होता जाएगा, लेकिन इधर एक और सिमेट्रिक पॉइंट मिलेगा जिसपे फिर से वो थीटा बनेगा, ठीक। यहां पे कोई पॉइंट है, चलो दूसरा डायग्राम, हाँ
तो ये देख लो, अगर इस पॉइंट पे दोनों प्लेन्स के बीच में, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया बेसिकली ये प्लेन्स है, तो दोनों प्लेन के बीच में एक प्लेन मैंने ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करा है, एक प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से, सो द एंगल बिटवीन दीस टू प्लेन्स गॉट थीटा। फिर जैसे तुम इधर शिफ्ट करोगे ना तो वो थीटा बदल जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जाओगे तो फिर से वही थीटा सेम मिलेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फिर से वो थी, तो यहाँ पे क्या था, एगोनिक पॉइंट में क्या था, सीक्वेंस में सारे पॉइंट्स एगोनिक पॉइंट्स थे, उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स थे सभी। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं मिलते कि इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी आइसोगोनिक पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट यहाँ मिला तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। वैसे ही अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट चूज करता हूँ, फिर से मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाया, ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल, ये हमारा मैग्नेटिक। मान लो तुमने एक पॉइंट यहाँ पे चूज किया, तो इस पॉइंट से क्या करो, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लॉट करो, एक मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दोनों मेरिडियन हो गए, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, मान लो दैट एंगल इज अल्फा। तो ऐसा इसी की सिमेट्रिक इधर भी एक पॉइंट होगा जिसपे वो फिर से अल्फा बनेगा, लेकिन बीच के सारे पॉइंट्स पे अल्फा नहीं बनने वाला है, ठीक है, ये फिर से अल्फा बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो एंगल है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, वो इक्वल है, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा, लेकिन बीच के सारे पॉइंट्स पे अल्फा नहीं बनने वाला है। तो ऐसा मत समझना कि इनके बीच में जो पॉइंट्स है, या मैं एक सर्कल एज्यूम कर लूं वहां पे, तो उसके हर एक पॉइंट्स पे एंगल सेम होगा, या वो सारे पॉइंट्स आइसोगोनिक होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये पॉइंट्स पे है, ये पॉइंट्स पे है, फिर वो साइड में जाओगे तो उधर भी कोई पॉइंट मिल सकता है दूसरे साइड में, मतलब ये स्फीयर के ये साइड में मैंने ड्रॉ किया ना, तो दूसरे साइड में भी ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं वेयर एंगल अल्फा बनेगा। तो जिन पॉइंट्स पे सेम एंगल बनता है बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दोस पॉइंट्स आर आइसोगोनिक पॉइंट्स, ठीक। अब मान लो अगर मैं एक और डायग्राम है यहाँ पे, इसको मैं उठा के दूसरे पॉइंट चूज करता हूँ। मान लो ये हमारा फिर से अर्थ है, ये वही ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ अपना स्पेस, सपोज मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया और ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक प्लेन यहाँ से पास करा दो, एक प्लेन यहाँ से पास करा दो, कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, तो ऐसा इधर भी एक सिमेट्रिक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इधर भी एक सिमेट्रिक पॉइंट मिलेगा जो फिर से क्या बनाएगा, अल्फा, क्लियर। सो आइसोगोनिक पॉइंट्स आर पॉइंट एट व्हिच एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इक्वल है, दोनों के बीच, क्लियर। और जो इन दोनों के बीच में एंगल होता है, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी भी पॉइंट्स पे, ये जो अल्फा बीटा मैं बता रहा हूं ना, यही एंगल होता है एंगल ऑफ, इसको मैं ड्रॉ करता हूं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। So angle of declination is basically angle between geographical meridian and magnetic meridian at any point. Angle between geographical meridian and magnetic meridian. जो दोनों प्लेन्स हम ड्रॉ करते हैं ना, उनके बीच का जो एंगल होता है वही क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा एक बात का कंफ्यूजन होता है, उनको क्या लगता है जैसे अपना अर्थ है, तो ये तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ। तो इसका जो हमने एंगल बनाया था ना, वो कितना बताया था, 11.5 डिग्री। तो वो क्या बोलते हैं, सर ये एंगल तो मालूम नहीं है हमको, क्योंकि एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एक प्लेन अगर यहाँ से पास कराओगे और एक प्लेन यहाँ से पास कराओगे, if a plane is passing like this, the plane which is passing through geographical north south and the plane which is passing through magnetic north south pole, the angle between these two is what, 11.5। उनको लगता है कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हमेशा 11.5 होगा, इसको मैं थीटा ले रहा हूँ। तो ये ठीक है इस लोकेशन के लिए। अगर तुम ये पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, ये पॉइंट पे खड़े होगे ना, तो एक प्लेन यहां से पास कराओगे और एक प्लेन यहां से पास कर जाएगा। एग्जैक्टली तुम अगर अर्थ के सेंटर वाले पॉइंट्स पे हो तब ठीक है, तब एंगल ऑफ जो डिक्लाइनेशन है वो 11.5। लेकिन अगर तुम यहाँ पे खड़े होते हो, तब क्या होगा, तब वो 11.5 नहीं रह जाएगा। केवल एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब जो हमारा मैग्नेट का इंक्लाइनेशन है नॉर्थ से, वही एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन भी हो जाएगा। लेकिन मान लो हमने अपना लोकेशन बदल दिया, मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे भी तो मैं दो प्लेन पास करा सकता हूँ, एक प्लेन ये पास करा दिया, एक प्लेन ये पास करा दिया। अब वो एंगल 11.5 हो ऐसा जरूरी नहीं, वो कुछ अल्फा हो सकता है। मैं यहाँ पे हूँ तो ठीक है, एक प्लेन यहाँ से पास करा दो, एक प्लेन यहाँ से पास करा दो, वो एंगल भी बदल जाएगा, बीटा हो जाएगा। मैं यहाँ पे हूँ, इधर कहीं पे भी होते हैं तो हम दोनों मेरिडियन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे होते हो तो एक प्लेन यहाँ से पास करा दो, एक प्लेन यहाँ से पास करा दो, वो कुछ अलग एंगल आएगा, थीटा आएगा। सो एट डिफरेंट पॉइंट वो एंगल बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे होते हैं सेंटर पे, तब उस केस में क्या होगा, ये 11.5 ही रहेगा। क्लियर? एग्जैक्टली सेंटर पे होते हैं तो एक प्लेन ऐसा जाएगा और एक प्लेन ऐसा जाएगा। सो दैट एंगल इज व्हाट, सिमिलर टू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल।
तो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल से जो मैग्नेट का अर्थ के मैग्नेट का इंक्लिनेशन दैट इज 11.5। तुम अगर यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट पे होते हो तो जो दोनों प्लेन्स ड्रॉ करोगे उनके बीच में भी एंगल वही आएगा, बट वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे एंगल 11.5 है। तुम प्लेन्स तो कहीं पे भी रह के ड्रॉ कर सकते हो, कोई बंदा यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो थीटा उसके अकॉर्डिंग या एंगल उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम जो कंपास नीडल लेते हैं ना, वो कंपास नीडल कैसा होता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जब तुम कंपास नीडल रखोगे ना कहीं पे भी अर्थ पे होते हैं तो वो तुरंत ऐसा फटाक से घूमता है और आके मैग्नेटिक मेरिडियन पे आके रुक जाता है वो। क्लियर? क्योंकि वो इस टाइप से ऐसा वो वाइब्रेट मतलब मूव करेगा, उसके बाद आके मैग्नेटिक मेरिडियन पे रुकता है। तो जो कंपास नीडल होता है वो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल नहीं शो करता, वो अपना मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल शो करता है, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है ना। तो कंपास नीडल कभी भी जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल नहीं शो करता। कंपास नीडल किसका नॉर्थ साउथ पोल शो करता है? मैग्नेट का। और जो हमारा मैग्नेट है वो हाँ, तो कंपास नीडल को फॉलो करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगा, इसीलिए हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन पढ़ते हैं। मान लो अपना ये अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ एंड साउथ। अब जो कंपास नीडल है वो इधर ऐसे शो कर रहा है, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं कंपास नीडल। सपोज ये शो कर रहा है इधर से 15 डिग्री, ठीक है। ये जो कंपास नीडल हमारा शो कर रहा है 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये हमारा कंपास नीडल ऐसे शो कर रहा है। इसका मतलब अगर तुम जहाज लेके जा रहे हो, मान लो समुद्र में तुम जहाज लेके जा रहे हो, तुमने कंपास नीडल रखा, वो काप के आगे ऐसे शो कर रहा है, तो उसका नॉर्थ साउथ ऐसे शो कर रहा है, तो तुमको क्या लगेगा? ये कंपास नीडल का नॉर्थ साउथ है, तो तुमको क्या लगेगा? नॉर्थ इधर है, जबकि ये मैग्नेट के नॉर्थ के अकॉर्डिंग जा रहा है ना। हमको तो अपने जियोग्राफिकल नॉर्थ पे जाना है। मान लो तुमको जियोग्राफिकल नॉर्थ पे जाना है, यहाँ पे तुम मिलने जा रहे हो किसी से, ठीक है, तुम जहाज लेके जा रहे हो, अपने कंपास नीडल की तरफ जाओगे, उसी डायरेक्शन में जाओगे तो तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे। क्लियर? तो हमको ये एंगल, ये जो एंगल बना रहा है ना, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ, क्योंकि ये जो कंपास नीडल आके रुकेगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन पे रुकेगा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन एंगल कितना शो कर रहा है? वो 15 डिग्री। इसका मतलब अगर तुमको करेक्ट अपने इस पोजीशन पे जाना है, यहाँ पे तुम जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने और यहाँ पे उसका भाई खड़ा है, तो अगर तुम कंपास नीडल के हिसाब से गए तो उसके भाई के पास पहुंच जाओगे ना। तो उसके बाद तो आगे का हाल तो तुमको मालूम है क्या होने वाला है, फिर वहां पे पिटाई हो जाएगी। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 15 डिग्री, जैसे ये कंपास नीडल शो कर रहा है 15 डिग्री, ये हमारा 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ शो कर रहा है ना वो, तो हमको किधर जाना होगा? 15 डिग्री नॉर्थ की तरफ, मतलब इसको ये साइड में 15 डिग्री, उस प्लेन तो सॉरी प्लेन बोला हूं, उस जहाज को तुमको 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना होगा, तब तुम एग्जैक्ट अपने लोकेशन पे जाओगे। तो हर जगह ये डिफ्लेक्शन शो करते रहता है। तुम जब कंपास नीडल में देखोगे ना तो तुरंत वो काट के एक पर्टिकुलर आके जियोग्राफिकल मैग्नेटिक मेरिडियन पे आके रुक जाता है। तो वो कभी भी हमारा करेक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं दिखाता, वो हमेशा उससे एक इंक्लाइनेशन दिखाता है। जितना इंक्लाइनेशन दिखाएगा, मान लो अगर इसको ऐसे दिखा रहा है, तुम फिर से जा रहे हो, तुमको जाना है यहाँ पे नॉर्थ पे, और तुम्हारा नीडल ऐसा शो कर, तुम अर्थ पे ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो डिफ्लेक्शन ऐसा शो कर रहा है, इधर शो कर रहा है मान लो 20 डिग्री। क्लियर? 20 डिग्री ये हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की